4 सवाल से आप बच ही नहीं सकते, रोज़े महशर होने ही होने हैं आपसे ये 4 सवाल। सहाबा के दौर में अगर आप चले जाएं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ये ख्वाहिश करती है कि काश मैं दरख्त पे चाहती चिड़िया होता कि जिसका हिसाब नहीं होगा। हज़रत उमर का आप आलम देखें कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं तो बेचैनी है कि पता नहीं मेरा क्या हिसाब होगा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं उनके बेटे, मैं अपने अब्बा जान से ये कह रहा था कि आप तो अशरा मुबशरा में हैं, आपको तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है जन्नत की। तो वो फरमाते हैं कि मुझे फिर भी हिसाब का डर। आप फिर ये देखें कि अशरा मुबशरा होने के बावजूद आपको इतना खौफ हो अपने अल्लाह के सामने। हदीस में आता है कि इब्ने आदम के पाँव उखड़ नहीं सकेंगे जब वो कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। कटहरे में पाँव इधर उधर नहीं होते, आपको जवाब देना होता है। हज़रत अली की आप मिसाल यहाँ पर देखें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब तीर लगता है तो कहते हैं कि मैं नमाज में जाऊँगा, देन उस तीर को निकाला जाए कि नमाज में वो आलम हो जाता है, इतना खौफ अल्लाह का कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, इस हस्ती के सामने हूँ। आज हमारी नमाज देख लें, बस ऐसे सजदा किया, ऐसे रुकू किया और आगे, बस ये सोचते ही नहीं कि हम किसके आगे हाजिर हैं। अगर हम नहीं देख रहे, वो तो देख रहा है ना। तो सबसे पहले आपसे सवाल किया जाना है, उम्र कहाँ गुजारी? 70 वर्ष थी, 80 वर्ष थी या 20 वर्ष थी? कहाँ गुजारी? क्या किया? कभी आपने खुद से ये सवाल किया कि मैंने अपनी पिछली उम्र कहाँ से गुजारी है? क्या कर लिया मैंने, या क्या किया है, या कितने गुनाह किए हैं, या कितने सवाब किए हैं, या कितनी नेकियां की हैं? कोई नहीं सोचता। लेकिन अल्लाह ने आपसे पूछना है कहाँ गुजारी। माल के बारे में पूछना है, कहाँ खर्च किया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जवानी के हवाले से, जब आप में ताकत होती है गुनाह करने की भी और नेकी करने की भी, जब आप पाँव मार मार कर चलते हैं। जवानी में ऐसा दौर होता है कि आपको लगता है कि बस मैं ही ज़मीन को फाड़ डालूंगा, तब ऐसा होता है कि बस मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मैं तो पूरे माशरे को बदल के रख दूंगा। उस जवानी के बारे में पूछा जाना है, कहाँ गुजारी? जो दीन की तरफ लग गए वो तो बता देंगे कि या अल्लाह दीन में गुजार रहे। जो दीन को छोड़ बैठे वो क्या बताएंगे कि या अल्लाह गाने सुनते रहे, बुरे काम करते रहे, लोगों को बेहयाई की तरफ रागिब करते रहे। आज आप देखें तो लोग बेहयाई की तरफ बुला रहे हैं, वो क्या अल्लाह को जवाब देंगे कि हम टिकटॉक पर डांस करते रहे थे? और ये बताएंगे, वो अपने मुंह से बताएंगे कि हाँ हम अपनी जवानी में नाच गाना करके आए हैं। क्योंकि ज़ुबान बोलेगी, आप चुप भी रहेंगे तब भी ज़ुबान बोलेगी कि इसने ये काम किया है। जिस्म बोलेगा, आपका हर उज़ू गवाही देगा, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे कि चल कर गया था। और चौथा सवाल ये होगा कि जो माल आया वो कहाँ से आया, हराम या हलाल? आज के दौर में कभी सोचा है कि ये हलाल है या हराम है? हराम और हलाल की तो डेफिनेशन ही भूल गई है। बस वो चलता आ रहा है कि हराम नहीं करना और हलाल कमाना है, बस। इसके अलावा इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों मना किया गया, क्या इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाता हराम को, और हलाल की क्यों इतनी बात की जाती है, पता ही नहीं है। बस माँ बाप ने बता दिया कि बेटा हराम ना कमाना। बेटे ने भी कहा और या बेटी ने भी कहा कि चलें ठीक है, अगर आ भी जाए तो खैर है, सिर्फ यही कहा है ना कि कमाना ना। और पांचवा और आखिरी सवाल कि जो इल्म हासिल किया था उसमें कितना अमल किया। आज आप देखें कि इल्म की भरमार है, हर कोई वीडियो बना रहा है, हर कोई इल्म झाड़ रहा है, किताबें खुलकर सामने आ गई हैं, वीडियोस पे नॉलेज ही नॉलेज है, हर तरह से नॉलेज इंसान के पास आ चुका है, दीन का भी और दुनिया का भी। अमल कितना है? रोज़ाना नमाज के लिए वीडियो आ जाती है ना सामने कि नमाज पढ़नी चाहिए, ये है, अमल किया है? सामने लाखों वीडियो आ जाती हैं कि सूद से नहीं कमाना, अमल किया है? रोज़ाना लाखों वीडियो इस तरह की आ जाती हैं कि भाई दीन पर ज़िंदगी गुजारें, अमल किया है? इतना इल्म इकट्ठा कर लिया, लेकिन अमल कितना है? ये 5 सवाल अल्लाह ने आपसे करने हैं और आप इससे बच नहीं पाएंगे। कोई आपको नहीं बचा पाएगा, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई बॉस, कोई पैसा, कोई दौलत, कुछ नहीं बचा पाएगा। आपको ये 5 सवालों के जवाब सबकी पूरी दुनिया का सामने देने होंगे। तो इन 5 सवालों को रेडी कर लें। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको अमल नहीं करवा सकते। अमल आपने खुद करना है।